नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक और खबर को लेकर मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ, जिसकी चर्चा अखबारों या टीवी में कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत है। और यह खबर दरअसल सीधी सीधी किसी घटना की खबर नहीं है, एक घटना के कवरेज की खबर है, खबरों की खबर है। ये हुआ ये कि उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुजरिम नेता, वो नेता भी बड़ा है, मुजरिम भी बड़ा है। वो इतना बड़ा मुजरिम और नेता था कि उसको उत्तर प्रदेश की जेल में रखना ठीक नहीं था, उसको गुजरात की जेल में रखा गया था ताकि अपने प्रभामंडल से बाहर रह सके। अतीक अहमद नाम का ये नेता कई बार का विधायक रहा हुआ, एक बार का सांसद रहा हुआ और एक बड़े जुर्म में फंसा हुआ था, जिसमें आखिर उसको इलाहाबाद के कोर्ट से 2 दिन पहले उम्र कैद हुई है। तो इसे गुजरात की जेल से इलाहाबाद की जेल लाना तय था, क्योंकि जब सज़ा सुनाई जानी है, जब फैसला होना है, तो उस वक्त आरोपी को कोर्ट में रखने की परंपरा है। तो उसको लाया गया वहाँ पर। मीडिया को पहले से मालूम था कि गुजरात से उसको सड़क के रास्ते गाड़ियों में लेकर इलाहाबाद तक आएंगे। तो मीडिया के, खासकर टेलीविज़न चैनलों की वैन, उनकी गाड़ियाँ, उनके कैमरे उसका पीछा करते करते, उसके साथ चलते हुए, कभी आगे निकलते हुए, उसका मूंछ पे ताव देना दिखाते हुए, उसके एक एक शब्द अगर कहीं बोले हुए हैं तो उसको दिखाते हुए और खबरें बनाते हुए लगातार वो इलाहाबाद तक पहुँचे, जेल तक पहुँचे और फिर अदालत तक। अब हुआ ये कि टीवी समाचार चैनलों का आपसी मुकाबला बड़ा ही गला काट मुकाबला है। ऐसा नहीं कि अखबारों के बीच गला काट मुकाबला नहीं होता, जहाँ की मैं पूरी ज़िंदगी से काम कर रहा हूँ, उनके बीच भी बड़ा कड़ा मुकाबला होता है। लेकिन टीवी चैनलों का मुकाबला एक अलग दर्जे का है। अखबार तो दिन में 2-4 बार अलग अलग एडिशन छप जाते हैं। टीवी चैनल आज टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से लाइव रहता है, जिस जगह हैं वहाँ से उसी पल खबरें दिखाना, टेलीकास्ट करना, ये उसका कैरेक्टर है, ये टेक्नोलॉजी की सहूलियत है टीवी चैनल के साथ। तो हुआ ये कि जब टीवी चैनल की गाड़ियाँ, उनके रिपोर्टर, कैमरामैन ये साथ में चल के आ रहे थे अतीक अहमद नाम के इस मुजरिम के, तो रास्ते में जाहिर है कि गुजरात से उत्तर प्रदेश तक का रास्ता बड़ा लंबा था। रास्ते में किसी भी इंसान को कई किस्म की ज़रूरतें रहती हैं, तो पुलिस की कई गाड़ियां साथ में चल रही थी। उसको रास्ते में कुछ ज़रूरत हुई तो सड़क किनारे रास्ता, वहीं पर गाड़ियां रोककर उसको फारिग होने के लिए सड़क के किनारे ले जाया गया। और कमाल देखिए, टीवी चैनलों के समर्पण का आप कमाल देखिए कि चैनलों के कैमरा पर्सन, उनके रिपोर्टर इस तरह से टूट पड़े, अतीक अहमद को पेशाब करते हुए दिखाने के लिए इस तरह से टूट पड़े कि मुझको लगता है कई स्टूडियो में एडिटर्स के बीच ये बहस हुई होगी कि किस कैमरामैन ने धार को ज़्यादा फोकस में दिखाया, किसने ज़्यादा साफ साफ दिखाया। जो दिखाना था टीवी चैनल दिखा चुके, लेकिन उसे लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा हुआ है, लोग इतने मीम बना रहे हैं, लोग इतने तरह की बातें लिख रहे हैं, इतने तरह के कार्टून बनाए जा रहे हैं कि मैंने खुद अपने अखबार के लिए आज एक लाइन लिखी है कि एक घर वाले अपने कालीन को बाहर धूप में डाल रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि भाई अभी तो बारिश वगैरह नहीं है, कालीन क्यों सुखा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये टीवी कमरे में रखा हुआ था और समाचार देखते देखते पूरा भीग गया, उसमें बदबू भी आ रही है, इसलिए उसको धूप में सुखाने डाला है। जब कभी अखबारों में
हत्याओं की, दुर्घटनाओं में मौतों की बहुत सारी खबरें छपती थी, तो हम लोग उसको कहते थे आज के अखबार को अगर निचोड़ो तो उसमें से खून टपकेगा। अब ये टीवी तो बड़ी चीज़ होती है, आसानी से इसको निचोड़ा नहीं जा सकता। अगर निचोड़ना मुमकिन होता तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन 2 दिनों के निचोड़े हुए टीवी में से क्या टपकता। अब हालत ये है कि अखबार और टीवी चैनल इनको मिलाकर एक मीडिया कहने का सिलसिला पिछले 20, 25, 30 बरस में शुरू हो गया है। यही वो दौर है जब टीवी समाचार चैनलों का जन्म हुआ यहाँ हिंदुस्तान में, या वो आगे बढ़े, उन्होंने बाज़ार को कैप्चर किया, आपस में गला काट मुकाबला हुआ। आपने पढ़ा होगा कि टीआरपी के मुकाबले में किस तरह अर्नब गोस्वामी के चैनल ने टीआरपी यानी दर्शकों की संख्या गिनने वाली संस्था को किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। उसे लेकर शायद अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी भी उसी मामले में हुई थी। तो ऐसा गला काट मुकाबला चलते रहता है उसमें, और ये एक बिल्कुल अलग मिजाज का ये काम है, अलग मिजाज का कैरेक्टर है ये। मैं तो पूरी ज़िंदगी अखबारों में ही मैंने काम किया है, और ये जो कैमरे के सामने मैं मुखातिब हो रहा हूँ इसका किसी टीवी चैनल से कोई लेना देना नहीं है। ये इश्तहारों के दबाव से बिल्कुल मुक्त, बहुत ही सीमित लागत वाला काम है जिसका कि टीवी चैनलों से कोई मुकाबला नहीं है। इसमें कैमरा ज़रूर इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपको बोलते हुए सुनाई दे रहा हूँ, लेकिन ये उस तरह का काम बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटे पैमाने का, बहुत ही कम लागत का जरा सा काम है ये। लेकिन जब उतनी बड़ी लागत लगा के टीवी चैनल चालू होते हैं और जब वो आपस में मुकाबला करते हैं तो हालत ये होती है कि जब नोटबंदी हिंदुस्तान में हुई उस दिन का एक टेलीकास्ट लोगों को याद होगा। वो रात दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई एक वीडियो उसका क्लिप पोस्ट करते रहते हैं जिसमें एक बड़े नामी गिरामी चैनल की एक बड़ी नामी गिरामी एंकर ऐसे उंगलियां ठोक ठोक कर हथेली पे गिना रही थी कि किस तरह 2000 रुपए के नोट, उनमें एक माइक्रोचिप लगवाया है मोदी ने, और वो माइक्रोचिप ऐसे नोट जहां रहेंगे चाहे ज़मीन के नीचे गहराई में भी उन नोटों को दफन कर दिया जाए तो भी सैटेलाइट से उस माइक्रोचिप को देखा जा सकेगा। तो उस दिन तो किसी को नोटों की खबर नहीं थी सिवाय इस एंकर के। तो ये बात लोगों ने आंख फाड़ फाड़ कर सुनी, देखी, और उसके बाद जो हाल हुआ, जो मखौल हुआ, जो मजाक बनाया गया ऐसी झूठी फर्जी बात का, वो सबके सामने है। सब ने उसको कहीं ना कहीं देखा होगा। वो वीडियो क्लिप व्हाट्सएप पर भी बहुत घूमा, सब जगह गया। मैं अभी याद कर रहा हूँ ऐसे मौके पे, हमारे साथ में इस शहर के अखबारों में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट दिनेश आकुला यहाँ से हैदराबाद गए। उसके पहले वो यहाँ से दिल्ली गए, उन्होंने स्टार न्यूज़ और कई बड़े चैनलों में काम किया। हैदराबाद में वो कुछ चैनलों के मुखिया रहे। अब वो समाचार चैनलों में काम नहीं करते हैं, उनका अपना एक मीडिया हाउस है। वो छत्तीसगढ़ के संपर्क में रहते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं। उन्होंने मुझको एक घटना सुनाई थी। मैं उस घटना को आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दिनेश के मुंह से ही वो घटना आपको सुनाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर टेलीफोन की कॉल दिनेश से जुड़ जाती है तो मैं उनसे ये बातचीत आपको सुनवाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह टीवी चैनल काम करते हैं, उनमें कैसे काम के तौर तरीके हैं। दिनेश, नमस्कार। नमस्ते सर। आप समय निकाल रहे हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं और आप दोनों कैमरे के सामने हैं। आपका कैमरे से वास्ता ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल नया नया फेस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। अच्छा, तो ये आपको कैमरा देख रहा है अभी और हमारे लोगों को दिखा रहा है। जी।
मैं याद कर रहा था, आपने एक घटना मुझको बतलाई थी आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की, किसी एक मंदिर में, मंदिर के इर्द गिर्द सुअर परिक्रमा कर रहा था। तो वो क्या मामला था, उसको आप याद करके बता सकते हैं जरा? जी सर, ये करीब 2012 मार्च 1 की घटना है। हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर यादाद्री में एक टेम्पल है, वीरभद्र टेम्पल। वहां पर एक सुअर जो था वो करीब कई घंटों तक एक मंदिर के चारों तरफ घूम रही थी। तो जैसा जैसा हमें खबर मिला कि एक सुअर घूम रहा है और कई घंटों से घूम रहा है, इसके कारण आसपास के लोग काफी मात्रा में जमा हो गए वहां पर। तो हमको लगा कि कुछ तो हो रहा है, तो हमारे जो रिपोर्टर वहां गया तो पता चला दुकानें लग गई, वहां पर लोग आ गए, लाइव कैमरास आ गए। तो करीब आप कह सकते हैं कि पिपली लाइव, आपको याद होगा तो पिपली लाइव 2 जैसा घटना हो गया था उस समय। अच्छा, तो वो हुआ क्या था? उसको दर्शक किस तरह से देख रहे थे, आप लोग कैसे दिखा रहे थे? सर, जो खबर हमारे पास आई कि जो लोग थे, जो दर्शक थे, वो पूरे भक्त बन गए थे वहां पर। उनको लगा कि विष्णु का अवतार, जो बड़ा अवतार, वो वहां पर आ गया है और वो चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला वहां पर। तो जब हमने कुछ देर चलाने के बाद जब खबर रोकी तो बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आए कि कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, आप कैसे रोक सकते हैं, इसको दिखाइए। तो हम भी पब्लिक के डिमांड और ऑडियंस का जो कॉल्स आते थे उसको देखते हुए हमने भी कई घंटों तक उसे चलाया, और जिसके कारण हमें टीआरपी मिला। हालांकि हम उसका कुछ डिटेल्स तो नहीं मिल पाए कि क्यों घुमा, उसके पीछे लॉजिक क्या था, लेकिन डिमांड इतना था लोगों के पास से, रेटिंग्स भी आ रही थी। तो हालांकि रेटिंग्स हमें बाद में पता चला कि बहुत बहुत टीआरपी मिला उसका, लेकिन लोग काफी मतलब वो थे, उसको देखकर चमत्कार महसूस कर रहे थे कि बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो गया वहां पर। और दुकानें लग गई थी वहां पर, प्रसादें बंटने लगी। तो काफी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा था वहां पर। दिनेश, ये बतलाओ, तुमने अखबारों में भी काम किया हुआ है, छत्तीसगढ़ के अखबारों में काम किया है और टीवी चैनलों पे भी काम किया है अलग अलग कैपेसिटी में। इन दोनों के मिजाज का जो फ़र्क है उस पर मैं आज की चर्चा कर रहा था। तो टीवी का ये जो मिजाज है, जो एक सनसनी है, या अभी खासकर मैं चर्चा कर रहा था, देखा होगा तुमने, कुछ टीवी चैनलों ने अतीक अहमद नाम के एक क्रिमिनल को पेशाब करते हुए उसकी धार को फोकस करते दिखाया और उसको वो अपनी कामयाबी मान रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है तुम्हारा, टीवी चैनलों पे इस तरह के? देखिए, न्यूज़पेपर में क्या होता है, सिर्फ हम जो तथ्य है, जो डिटेल फैक्ट्स है, जो डिटेल्स है उस पर लिखते हैं, हमारे पास लोगों का स्टेटमेंट होता है। लेकिन टेलीविजन, आजकल जो टेलीविजन है कम्प्लीटली ड्रामाटाइज हो गया है। और अभी का टेलीविजन और खतरनाक इसलिए हो गया क्योंकि जो कंपटीशन जो रिपोर्टर्स, टेलीविजन रिपोर्टर्स का है, वो सोशल मीडिया के साथ है। सोशल मीडिया इतना फास्ट है और इतना मॉर्बिड क्यूरियोसिटी लेके आ गया लोगों में। जो ओरिजिनल न्यूज है वो साइड होके जो मीम्स बन जाते हैं, जो ड्रामा है उसी पे लोग देखते हैं, उस पे व्यूज मिलता है। तो जैसे आपने अतीक अहमद का नाम बताया, वो साउथ, जहाँ अभी मैं हैदराबाद में हूँ, दक्षिण में हूँ, यहाँ अतीक अहमद तो कोई जानता नहीं है। लेकिन जो यूरिनेशन इंसिडेंट हुआ, जो मूत्र का जो इंसिडेंट हुआ, उसके कारण लोग भी यहाँ देखने लगे बहुत उसको। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके की चीजें टेलीविजन में, सोशल मीडिया में तो पॉपुलर हो रहा है। और ये खबर उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितना उसका यूरिनेशन वीडियो मिलियंस में चले गया व्यूज। ठीक है दिनेश, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू। जी जी। तो ये दिनेश आकुला थे जो अखबार और टेलीविज़न दोनों में काम कर चुके हैं। ये उनका कहना है कि टेलीविज़न चैनल की खबरें जो हैं, टेलीविज़न समाचार चैनलों की खबरें इस नाटकीयता के साथ पेश की जाती हैं कि उनका मुकाबला अब सोशल मीडिया से हो गया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक अखबार में लगातार काम करते हुए, कि अखबार भी ऐसे दबाव को झेलते हैं जब उनका मुकाबला व्हाट्सएप पे आने वाली अफवाहों से रहता है, जब उनका मुकाबला टीवी पे आने वाली पेशाब की धार से रहता है, जब उनका मुकाबला सोशल मीडिया पर तैरती हुई अफवाहों से, लोगों की टिप्पणियों से, तरह तरह की तस्वीरों और वीडियो से रहता है। लेकिन ये मेरा अकेले का तजुर्बा नहीं है, आपका भी यही अनुभव होगा कि अखबार उस हद तक पटरी से नहीं उतरे हैं। अखबार बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारी पर कायम है। मैं एक टेलीविज़न चैनल की आपको याद दिलाना चाहता हूँ
जो रात दिन मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम करता है, रात दिन, जिसका संपादक जो शायद मालिक भी होगा या केवल संपादक है, वो बड़ी बड़ी मशीन गन लेके, हाथ में तलवारें लेके, भाला और त्रिशूल लेकर और गंडासे लेकर अपनी तस्वीरें खिंचवाता है और उसके साथ भड़काऊ बातें लिखकर उसको वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। अखबार, उसके टीवी चैनल के पूरे कार्यक्रम इसी तरह के रहते हैं। बहुत सारे मामले मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हैरानी जाहिर की है बार बार कि जिन टीवी चैनलों ने ऐसी नफरत फैलाई, लाइव शो में नफरत फैलाई, बाकी जगह नफरत फैलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसमें बहस में शामिल होने वाली एक महिला के खिलाफ तो जुर्म दर्ज हो गया, जिसने एक धर्म की आस्था के खिलाफ बहुत ही फूहड़ सी टिप्पणी की थी, लेकिन चैनल के खिलाफ नहीं हुआ, एंकर के खिलाफ नहीं हुआ, एडिटर के खिलाफ नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा कि अखबार में अगर कोई खबर छप जाती है गलत, मानहानि का कोई मुकदमा दायर करते हैं, तो संपादक से लेकर रिपोर्टर तक और पब्लिशर से लेकर प्रिंटर तक सब कटघरे में रहते हैं। लेकिन टीवी चैनलों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। कानून रियायत बरत रहा है, सरकार रियायत बरत रही है, सब लोग रियायत बरत रहे हैं। मैं टीवी चैनलों से मुझको कोई परहेज नहीं है, मैं भी कभी कभी देखता हूँ। ये एक अलग बात है कि मैं आमतौर पर BBC या अल जजीरा या CNN देखने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मुझको एक अधिक लोकतांत्रिक आज़ादी के साथ में काम करते हुए चैनल देखने मिलते हैं। हो सकता है कि अखबारों के भी मुझको पश्चिमी देशों के एडिशन देखना पड़े अधिक आज़ादी देखने के लिए, क्योंकि अखबार भी उस तरह की आज़ादी से नहीं निकल रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन मैं खासकर टीवी चैनलों के बारे में कहना चाहता हूँ, समाचार चैनलों के बारे में, कि वो एक अलग चीज़ हैं। अखबारों को उनके साथ किसी एक संगठन में रहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का मिजाज अलग है, रीति नीति अलग है, सिद्धांत अलग हैं, कैरेक्टर अलग है, दोनों के ग्राहक अलग हैं, पाठक और दर्शक अलग हैं। अखबारों को अलग निकलने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब केवल अखबार निकलते थे, रेडियो छोटा सा था, उस वक्त प्रेस कहा जाता था अखबारों को, प्रेस। हम लोगों ने जब काम शुरू किया है, हम अपने आप को प्रेस का कहने में गर्व महसूस करते थे। मैं आज अपने आप को मीडिया का कहने में गर्व महसूस नहीं कर पाता। मैं बार बार इस बात की वकालत करता हूं कि अखबारों को मीडिया नाम के इस बड़े से छाते से के नीचे से निकल जाना चाहिए। उनको वापस अपना प्रेस का कैरेक्टर बनाना चाहिए, उसी को अमल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिजाज, इनका काम, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके ग्राहक, इनके विज्ञापनदाता इस कदर अलग हैं कि एक खरगोश और एक वॉशिंग मशीन, इनको मिला के हम कोई संगठन नहीं बना सकते। या एक बरगद का पेड़ है और एक वैक्यूम क्लीनर है, क्या इनको मिला के कोई संगठन बना सकते हैं? पेड़ भी अच्छा है, वैक्यूम क्लीनर भी अच्छा है, खरगोश भी अच्छा है, फ्रिज भी अच्छा है, लेकिन इनको अलग अलग रहने देना चाहिए। मशीनें मशीनों के साथ काम करे, जानवर जानवरों के साथ काम करे, पेड़ पेड़ों के साथ काम करे। इनको मीडिया नाम का मिला जुला संगठन नहीं बनाना चाहिए। मैं तो टेलीविज़न खबरों की टेक्नोलॉजी या उनके मिजाज को नहीं समझता। जब कभी कोई विवाद शुरू होता है तो मैं उस विवाद की वजह से इंटरनेट पर ऐसी क्लिप ढूंढ लेता हूँ, पूरा चैनल तो फिर भी नहीं देख पाता। आपने देखा होगा पिछले महीनों में कहीं कोई पाखंडी बाबा है, उसके पाखंड को, अंधविश्वास को, चमत्कार को बढ़ावा देते हुए बहुत सारे नामी गिरामी समाचार चैनल आपको दिखेंगे। मेरा अभी भी मानना है, सब कुछ बिगड़ने के बाद भी अखबार भी बाजार व्यवस्था के शिकार हो गए हैं, सब हो गया है। लेकिन आप याद करके देखिए, पूरे हिंदुस्तान का सबसे खराब, सबसे सांप्रदायिक भी अगर कोई अखबार होगा, उसका संपादक आपको मशीन गन हाथ में लेकर नफरत फैलाते, फतवे देते नहीं दिखेगा।
ये केवल टीवी चैनलों का कैरेक्टर है। तो मैं टीवी चैनलों से कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसको वो बेहतर समझते हैं, मैं उसको नहीं समझता। लेकिन मैं अखबारों को समझता हूँ। अखबार के रूप में मैं प्रेस कहलाना चाहता हूँ। मैं फिर से वापस लौटना चाहता हूँ, चाहे वो इतिहास में लौटना ही क्यों न हो जाए, 25-50 साल पहले का इतिहास। मैं वहीं पर लौटना चाहता हूँ। मैं मीडिया का लेबल अपने सीने पे नहीं लगाना चाहता। मैं अखबार नवीस जिस बात के लिए बदनाम रहते हैं कि अखबार नवीस बहुत शराब पीते हैं, जर्नलिस्ट बहुत शराब पीते हैं, तो मैं न पीते हुए भी मैं शराब की पहली धार के महत्व को तो जानता हूँ, लेकिन मैं अतीक अहमद के पेशाब की धार के महत्व को नहीं जानता। मैं जानना भी नहीं चाहता। तो आज की ये बात इतनी ही। ये बात मोटे तौर पे अखबार वालों से है कि वो अपने काम, अपनी रीति नीति, अपने सिद्धांत, अपनी इज्जत का ख्याल करके अपने आप को प्रेस के दायरे में लाएं। और लोगों से भी मैं ये सोचने के लिए अपील करता हूँ कि आप ये फ़र्क करें कि अखबार और टीवी चैनल, इसमें बड़ा फ़र्क है। अखबार और सोशल मीडिया, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो आप अपने पसंदीदा अखबार जो भी आपका हो उसके ऊपर इतना दबाव न डालें। कभी उससे ये उम्मीद न करें कि वो टीवी चैनल या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप की अफवाहों से मुकाबला करे। तो हम कल किसी और बात को लेकर मिलेंगे। आज की इस बात से बहुत बदबू फैली होगी, मुझको उसका अफसोस है। कल हम किसी और खबर को लेकर आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।